नमस्ते, मैं डॉक्टर माधव धर्मे, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट, सह्याद्री हॉस्पिटल हड़पसर। मैंने मेरी प्रैक्टिस में अक्सर ये पाया है कि जब भी 2 या 3 महीने बाद कोई पेशेंट शुगर टेस्ट करके आता है या फिर HbA1c रिपोर्ट लेके आता है तो उसका HbA1c रिपोर्ट बढ़ा हुआ निकलता है, जबकि गए 2-3 महीनों में उसने लगातार अच्छे से रेगुलरली अपने मेडिसिन लिए होते हैं। ये हमें दर्शाता है कि बीच बीच में भी आपको आपकी शुगर जांच करती रहनी चाहिए। तो ये कैसे करेंगे? तो ये हम लोग कर सकते हैं आपके ग्लूकोमीटर से, जिससे कि आपके समय की भी बचत होगी और आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट पता चलेगा। और उस हिसाब से अगर आपके मेडिसिन्स को अच्छे से मैनिपुलेट किया जाए तो आपकी थेरेपी का आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा असर मिलेगा। इससे हमें डायबिटीज़ से आगे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से भी छुटकारा मिल सकता है। इसलिए ग्लूकोमीटर से मॉनिटर करते रहना, शुगर मॉनिटर करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही में अगर आप घर पर ग्लूकोमीटर पर आपकी शुगर जांच कर रहे हैं और अगर उसे आप सही तरीके से अगर नहीं कर रहे तो भी उससे प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो आज हम देखेंगे ग्लूकोमीटर का सही से उपयोग कैसे करते हैं। आपके पास जो ग्लूकोमीटर रहेगा उसमें 3 चीज़ें रहेंगी। एक आपका ग्लूकोमीटर, दूसरा उसमें यूज़ होने वाले स्ट्रिप्स, ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स, जो कि इस तरह से दिखते हैं, और तीसरा रहेगा प्रिकर, यानी कि इसका इस्तेमाल करके हम लोग उसे प्रिक करेंगे उंगली को तो ब्लड सैंपल, ब्लड ड्रॉप बाहर आएगा। अब हम देखेंगे कि ग्लूकोमीटर पर स्ट्रिप लगाकर ग्लूकोमीटर का रीडिंग किस तरह से लिया जाता है। सबसे पहले ये ध्यान रहे कि जो भी पेशेंट है उसके हाथ जो है वो अच्छे से साफ़ होने चाहिए, या फिर आप सैनिटाइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक बात का खास ध्यान रखें कि पेशेंट की उंगलियां, हाथ गीला ना हो, पानी से भी या फिर सैनिटाइज़र से भी। इससे आपका शुगर रीडिंग गलत आ सकता है। तो आइए अब देखते हैं कि ग्लूकोमीटर में स्ट्रिप कैसे डाली जाती है। कंटेनर से स्ट्रिप निकालें और उसको ग्लूकोमीटर के अंदर इस तरह से इंसर्ट किया जाए। स्ट्रिप के 2 पार्ट होते हैं, एक जहां पर खून का यानी कि ब्लड का सैंपल का ड्रॉप जाएगा और दूसरा जो टर्मिनल ग्लूकोमीटर के अंदर जाएगा। तो आपके ग्लूकोमीटर के स्ट्रिप के हिसाब से आप उसे सही तरीके से ग्लूकोमीटर के अंदर इंसर्ट कीजिए। जैसे ही आप इसके अंदर स्ट्रिप इंसर्ट करेंगे तो एक टाइमर ऑन होगा और उसके बाद जब वो रेडी हो जाएगा तो एक ड्रॉप का निशान स्क्रीन के ऊपर आएगा, जो हमें प्रॉम्प्ट कर रहा है कि अभी आप सैंपल स्ट्रिप के इस एंड पर लगा सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं प्रिक कैसे किया जाता है। ये प्रिकिंग डिवाइस जो है वो अलग अलग कंपनियों का अलग तरीके से आता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे फिंगर के टिप के ऊपर प्रिक हमने किया है और उसके बाद फिर जो खून का ड्रॉप आप देख पा रहे हैं वो बाहर आया है। इसके बाद ग्लूकोमीटर स्ट्रिप का वो एंड जहाँ पे कि ड्रॉप लगाना ज़रूरी होता है, उसको वहाँ पे टच करते बराबर खून का ड्रॉप जो है वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और एक टाइमर ऑन हो जाता है। उसके बाद रीडिंग स्क्रीन के ऊपर आ जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। प्रिक करते दरमियान एक बात का ठीक से ध्यान रहे कि आपको बहुत बार उंगली को प्रेस कर कर सैंपल नहीं निकालना है। वो जो सैंपल है वो ईज़िली ड्रॉप जो है वो स्किन के बाहर आना चाहिए। इसके लिए आपकी जो प्रिकिंग की क्वालिटी है वो एडिक्वेट होना बहुत ज़रूरी होता है। इस प्रक्रिया के बाद और ज़्यादा ब्लड का ड्रॉप बाहर नहीं आना चाहिए, इसलिए इसके ऊपर एक तो कॉटन या फिर टिश्यू पेपर से प्रेस करके उंगली से प्रेस करवा के रखें। अगले कुछ सेकंड, आधा मिनट तक आप रख सकते हैं। उसके बाद उसे अच्छे से डिस्कार्ड कर दीजिए। अब हम जानेंगे कि ग्लूकोमीटर का उपयोग कब कब करना चाहिए। एक तो आपके डॉक्टर ने जब भी आपको बताया हुआ है रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग के लिए, उस वक्त करना चाहिए। दूसरा, अगर आपके घर का जो भी डायबिटीज़ का मरीज़ है उसको अगर
हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स आते हैं, यानी कि शुगर का प्रमाण ज़रूरत से कम हो जाना। इन लक्षणों में शामिल है चक्कर आना, कपकपी छूटना, पसीना आना, या फिर कभी कभी अनकॉन्शियसनेस यानी कि होश खो देना। ऐसी सिचुएशन में भी ग्लूकोमीटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और उससे बहुत ज़्यादा मदद भी मिलती है। उस वक्त आपने अगर ग्लूकोमीटर पर रीडिंग लेकर आपने ये डॉक्यूमेंट कर लिया कि उस समय पेशेंट का शुगर लेवल ज़रूरत से कम हुआ था, इसका मतलब आपके ट्रीटमेंट प्लान में कुछ चेंजेस करना ज़रूरी होता है, ताकि आपको बार बार शुगर कम हो जाने के लक्षण ना आए। साथ ही में अगर आपके ऐसे भी कोई वक्त है दिन भर में अगर आपका शुगर बहुत ज़्यादा होता है, तो भी डॉक्टर आपके ट्रीटमेंट को थोड़ा फाइन ट्यून करके आपको ऑप्टिमम मैक्सिमम रिजल्ट ला सकते हैं। जब भी आप ग्लूकोमीटर रीडिंग ले तो एक बात का खास ध्यान रहे कि आप इस रीडिंग्स की एक डायरी बनाकर रखें, जिसमें कि आप डेट टाइम लिखकर उस रीडिंग को लिख के रखिए, या फिर मोबाइल में कोई फाइल बना के रखिए जिसमें कि आप उसको लिख पाएँ। क्योंकि जब आप अगले कुछ दिनों बाद डॉक्टर के पास जाए तो आप उनको दिखा सकें, ना कि आपके स्मरण शक्ति में रखे कि इतना रीडिंग था या उतना रीडिंग था। ऐसा करना कभी कभी गलत हो सकता है। इस विषय के बारे में अगर आपके कोई सुझाव या सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं और मेरी टीम आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।